नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मूव ऑन कर जाइए। आज ना सिर्फ उन चीजों की मैं बात करूंगी जो चीजें आप अंदर से जानते हो कि आपको सर्व नहीं कर रही। कुछ भी आपको नहीं मिल रहा और ना ही आप सामने वाले को वो चीजें दे पा रहे हैं। सामने वाली चीज को भी वो चीज दे पा रहे हैं। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी ऐसा रिश्ता हो सकता है। ये रिश्तों में बहुत ज्यादा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला आज सर्व करेगा, कल सर्व करेगा, परसों सर्व करेगा। अगर ये सर्व करने का वेट आपका 1 साल से ज्यादा का हो गया है ना, तो मुझे लगता है कि ये निकल जाने का समय है। अगर इतना समय हो गया है, बल्कि इससे कम ही समय में कहूंगी कि अगर 6 महीने का भी ऐसा कुछ समय है ना, जहां पर आपको लगता है कि चीजें सर्व नहीं कर रही, आपका खुद का दम घुटने लगा है, आप खुद ही सफोकेटेड फील कर रहे हैं, आपको खुद को ऐसा लगता है कि आप यहाँ हो क्यों, आपका यहाँ होना ना होना बराबर है, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फिर उस रिश्ते में भी कोई अभी वैल्यूएबल एनर्जी नहीं है। सामने वाले के अंदर आपको लेकर के वो अट्रैक्शन जाग ही नहीं रहा। तो बेटर होगा कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से मूव ऑन कर जाएं। थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें खुद को और ये समझिए कि इससे हो क्या रहा है। मेरा भी दम घुट रहा है, उस रिश्ते का भी दम घुट रहा है और सामने वाले इंसान का भी दम घुट रहा है। मैं सिर्फ उसको अच्छा होते हुए देखूं, मैं सिर्फ उस रिश्ते के अंदर कुछ सर्व होते हुए देखूं, मैं उस रिश्ते को अच्छा बनते हुए देखूं, मैं उस इंसान को अच्छा बनते हुए देखूं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक फोन है जो खराब हो चुका है, जब तक आप उसको सर्विस सेंटर पर दे करके छोड़ करके नहीं आएंगे, आप भूल जाइए कि वो अपने आप पड़ा पड़ा ठीक हो जाएगा, जबकि आप अंदर से जानते हैं कि वो फोन पूरी तरीके से खराब हो गया है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर आप सर्विस सेंटर पर देकर के आए और सर्विस सेंटर वाला आपको बोले कि इसको ठीक होने के लिए 1 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने का टाइम लगेगा, 6 महीने का टाइम लगेगा, 1 साल का टाइम लगेगा, 2 साल का टाइम लगेगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, और आप उसको छोड़ करके आते हैं, तो यस, वो जो भी टाइम लग रहा है उसमें कम से कम ना तो आपका दम घुट रहा है, ना उस फोन का दम घुट रहा है, ना उस फोन और आपके बीच जो एनर्जी, जो दबाव पड़ रहा था, वो चीज ही बन रही है। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ये चीज हो रही है, तुरंत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, अपने मन को पक्का कीजिए और शांति से वहां से मूव ऑन कर जाइए। मुझे पता है कि मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है कि ये एक डिफिकल्ट टाइम होता है, मुझे पता है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम पर मूव ऑन किया है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं होता। देखिए, बहुत बार मूव ऑन करने से हमें बहुत कुछ समझ में आता है कि हम भी जबरदस्ती फंसे हुए थे। हमें पता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम फंसे हुए थे। तो शायद हम पलट करके सर्विस सेंटर की तरफ देखे भी नहीं और बोले रख ले भाई, तू फोन ही रख ले, हमें चाहिए ही नहीं। ये चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आप मूव ऑन करते हैं। एक हल्कापन आता है और आप फील करते हैं कि ठीक है यार, ठीक है। सामने वाला हमसे आजाद होना चाहता है, सामने वाला उस रिश्ते से आजाद होना चाहता है। हम जबरदस्ती किसी एक चीज को पकड़ करके नहीं बैठ सकते। उसके लिए हम सफोकेटेड भी फील कर रहे हैं, कई बार हम गाली गलौज का भी सामना कर रहे हैं, कई बार हम इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का सामना कर रहे हैं, कई बार हम खुद को ही पिसते रोते तड़पते हुए देख रहे हैं। तो आपको लगता है ऐसी चीजों का कोई मतलब बनता है? आप इसको किसी भी चीज के साथ लगा लीजिए, कोई भी ऐसी चीज, कोई इंसान, कोई रिश्ता जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है, उस चीज के होने का जो पर्पस था वो आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, वहां कुछ भी सर्व करने लायक नहीं है। तो आप अपनी इस बेशकीमती जीवन को और उसके भी उस बेशकीमती जीवन को बीच में रोक करके उसको सड़ा क्यों रहे हैं? बल्कि दूर होंगे तो सर्विस सेंटर में होने का मौका मिलेगा और चीजें ठीक भी हो सकती हैं। ये बाद में आपकी चॉइस होगी कि मूव ऑन करने के बाद में आप वहां होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, आप उस चीज को चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। एक बार पक्के दिल से, सच्चे मन से आप एक बार वहां से निकल करके तो देखिए। और मेरे हिसाब से ऐसी जगह से बिल्कुल मूव ऑन कर ही जाना चाहिए जहां पर
सिर्फ आपकी ज़िंदगी कट रही है, सिर्फ आपकी ज़िंदगी कट रही है। आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप तड़प रहे हैं, चीज़ें हो ही नहीं रही, पूरी नहीं हो रही, आप कंप्लीट फ़ील नहीं कर रहे, आप इनकम्प्लीट तो छोड़ ही दो, आप तो खाली महसूस कर रहे हो। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप सेल्फ लव कहाँ से शुरू करो, आप चीज़ों को जोड़ो-तोड़ो कहाँ से, आप शुरुआत कहाँ से करो? तो मुझे लगता है शुरुआत आपको मूव ऑन से कर लेनी चाहिए। छोड़िए एंड देन फिर अपने आप को देखना शुरू कीजिए एकदम नए रूप में, नए तरीके के इंसान के साथ, एकदम खाली। अब यहाँ से देखिए कि आप अपने अंदर खुद को कैसे भर सकते हैं। इस बीच अब किसी को भी आने मत दीजिए, शांति चाहिए। मूव ऑन किया है ना, मुझे अब किसी के कंधे का सहारा नहीं चाहिए, नहीं तो वो रियल मूव ऑन नहीं होता है। फिर वो एनर्जी शिफ्ट चलता रहता है, फिर वही वही नेगेटिव एनर्जी में हूँ, आओ तुम्हारा कंधा मिल गया, आओ मैं रो लूं, आओ फिर ऐसे लोग मिलेंगे, लो भैया 4 दिन मेरा कंधा ले लो, देखा सिंपैथी मैटर। वो सब मत करिए, ये जो कार्ड्स खेलने वाला काम होता है ना, ये मत करिए। निकल रहे हैं ना, निकलिए, शांति से अपने आप को प्रॉपर एक टाइम दीजिए एंड देन फिर खुद को समझिए, हील कीजिए। इतने ही टाइम पीरियड में आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है। ये टाइम लगता है, इट इज डिफिकल्ट, आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा समझो और ठानो और पक्के हो जाओ ना अपने इरादे पे, तो आप कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में ऑलरेडी भी जिनसे हमने मूव ऑन किया होगा, निकले होंगे, तो मूव ऑन कर सकते हैं हम। हमारे अंदर वो ताकत है, लेकिन क्योंकि इतने अटैच्ड हैं, इतना ज्यादा चिपका हुआ महसूस कर रहे हैं कि मरे जा रहे हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। रो रहे हैं रोज, 24/7 रो रहे हैं, रातों की नींदें उड़ गई हैं, गले से ना हलक से खाना उतरना नीचे मुश्किल हो गया है। हम ऐसे तड़प रहे हैं लेकिन हम मूव ऑन नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। तो बेटर है कि डिटैच हो जाए और खाना उतरने का मौका दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी किसी जगह पर, ऐसी किसी स्थिति में आप फंसे हुए हैं ना, तो मूव ऑन बेबी, दिस इज द राइट टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, अगर ऐसी किसी भी जगह है ना, मैनिफेस्टेशन छोड़िए, लेट गो छोड़िए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़िए, दुनियादारी सब छोड़िए, फिलहाल उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस चीज से टाइम निकलना। मुझे निकल के पहले मुझे खुद को पाना है यार, मुझे खुद को देखना है यार, मुझे खुद में शीशे में शक्ल देखने लायक बना लूं यार, मैं थोड़े ठीक हो जाऊं यार मैं। एंड देन फिर करिए आपको जो करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको ग्रोथ पे काम करना है, आपको ये करना है। आपको एक बार मूव ऑन का जो झटका होता है ना, उसके खालीपन को महसूस कीजिए कुछ टाइम तक एंड देन देखिए कि कितना रिलीफ है भाई। जॉन घुट रही थी आई लव यू बोल बोल के, अब मेरी जाने मन बोल बोल के मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं रोज रो रही थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। रोज फोन लेकर के घंटों बैठी हुई थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। इस आजादी की कीमत मुझे समझ नहीं आ रही थी, और ये कीमत मुझे तभी समझ में आई जब मैं वहां से निकली। पक्का तो करना पड़ता है और टाइम भी लगता है। ऐसे नहीं मैं कह रही कि आप ऐसे चुटकी बजाओगे और मूव ऑन कर लोगे, नहीं। आपको जिस दिन से आपने दृढ़ निश्चय किया ना, उस निश्चय पर आपको चलना पड़ेगा। इसमें आपको तकलीफ भी होगी, आपको रोना भी आएगा, आपको परेशानी भी होगी, आपका बार बार मन करेगा मैं वापस जाऊं, मैं वापस जाऊं, मैं वापस जाऊं, लेकिन खुद को कहना है नो, नो 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 नो। वो आजादी वाला टाइम जो है ना, वो जो टाइम है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे देखना है, मुझे वो फील करना है, उस फ्रीडम को मुझे फील करना है जो मेरे अंदर से निकलेगी। मुझे पता है कितना भी रोना है, कितनी भी तड़प हो, मत जाइए, क्योंकि वो सिर्फ एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन है जिसने हमें इसे जकड़ के पकड़ के रखा है। सारा माइंड का खेल है, सारे फीलिंग्स का खेल है, सारा वो जो केमिकल्स हमारे माइंड के अंदर रिलीज हो रहे हैं ना, उसका खेल है। आपने जहां उसके अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर के आने की कोशिश की, चेंज आना शुरू हो जाएगा। और अगर कहीं पर भी लग रहा है ना ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, मैं कहूंगी कि मूव ऑन करो, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी ताकत दिखाओ। समय लगेगा, उस समय में चुपचाप चलते रहो। और प्लीज वो कमेंट करने वालों, मत ऐसे कमेंट किया करो, बोलना आसान होता है, जिस पे बीत रही होती है पता होता है। भाई बीती है इसीलिए बता रही हूँ, मुझे पता है कि वो तकलीफ दे होता है, मुझे मालूम है।
मुझे पता है, अच्छे से पता है कि वो किस लेवल की तकलीफ होती है। मुझे भी बहुत टाइम लग गया था। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई जादू की छड़ी आएगी और आप वहाँ से निकल जाओगे। लेकिन दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, पक्का होना पड़ता है। और जब आप वहाँ से निकलते हो, तो आपके लिए सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। आपके लिए मैनिफेस्टेशन आसान हो जाता है, आपको खुद को देखना आसान हो जाता है, आपको पता होता है आपको वो चीज़ चाहिए भी या नहीं चाहिए। आप बहुत हद तक उस लेवल पे प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको पता चल जाता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो थोड़ी हिम्मत करके अपने अंदर से उस पक्केपन को लाके उस सारी चीज को देखते हुए कि किस लेवल का इग्नोरेंस, किस लेवल की पेन, किस लेवल का अब्यूज, किस लेवल का तकलीफ, किस लेवल की चीजें मैं यहाँ पर झेल रही हूँ या देख रही हूँ या मैं फील कर रही हूँ। तो फिलहाल मुझे इस चीज में से निकल जाना है, फील कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज में से फिलहाल निकल जाना है। और निकल करके उस वाली फीलिंग को देखना है जहां पर मुझे फ्रीडम फील हो। एंड देन फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या चाहिए। थोड़ा दृढ़ निश्चय और मूव ऑन हो जाएगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे की जो ढेर सारा प्यार था, आपके ऊपर ट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू।